यहां पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें जब कहीं उसमें कंफ्यूजन की जो बू आ रही है, क्या वो जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कंफ्यूजन फैलाया है या वाकई इस समय इस दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि दुनिया समझ में नहीं पा रही है कि वो चाहते क्या हैं? कंफ्यूज्ड हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? पहले उन्होंने क्या कहा था, अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी जरा ईरान की बात को ही ले लीजिए, क्योंकि यहां पर डील नहीं की गई तो ईरान को तबाह कर देंगे वाली बात थी। और फिर बाद में कहा कि मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हूं, मैं खुद इसमें शामिल हो जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातचीत ना हो। ये क्या दिखाता है? पहले उन्होंने कहा हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकाबंदी नहीं हटाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर असीम मुनीर से उन्होंने कहा नाकाबंदी हटाने पर विचार करेंगे। पहले कहा कि ईरान के साथ सीज फायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और आज कहा कि सीज फायर बुधवार शाम 8 बजे तक बढ़ चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सीज फायर लागू है, और यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि उन्होंने कहा कि ईरान ने न जाने कितने बार सीज फायर को वायलेट किया है। उन्होंने कहा वार्ता के लिए वेंस जेडी वांस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, और बाद में कहा गया कि वेंस के नेतृत्व में टीम इस्लामाबाद जा रही है। तो ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या ये किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है या ये डोनाल्ड ट्रंप का रायता है जो वो फैला रहे हैं इस पूरे मामले में? अचल मल्होत्रा सर। दिनेश नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, आपने डोनाल्ड ट्रंप की अलग अलग स्टेटमेंट्स बताई जिसमें विरोधाभास है। वो तो माहिर है, एक ही स्टेटमेंट में उनकी आपको विरोधाभास मिल जाएगा। शुरुआत किसी एक बात से करेंगे और सेकंड उसका जो पार्ट होगा उसमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे होंगे। अगर वो ये सब एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं तो आई थिंक वी शुड सैल्यूट हिम कि वो कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया को एक क्या कहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रख रहे हैं, और अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में जिसको पढ़ पाना या जिसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। और इसके अपोजिट भी हो सकता है कि वाकई ही वो कंफ्यूज है, वो जानते ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, या जानते ही नहीं क्या करना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बहरहाल, कमिंग टू द मेन मुद्दे के हिसाब से मुझे लगता है ईरान और यूएसए दोनों ही चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। ऑलरेडी उन्होंने देख लिया है कि उनके अमेरिकन जो नेटो अलाइज हैं वो उसके साथ नहीं हैं। पूरी दुनिया में जो क्योटिक कंडीशंस हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। आज आपने देखा होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वर्स्ट सिचुएशन है एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सब इस युद्ध की वजह से। ऊपर से मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, और ये डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। इजराइल चाहता था, बट इजराइल फादर टाइम उन्होंने उसको मुझे लगता है कि पैसिफाई कर लिया। ईरान अंदर से तो जानता ही होगा कि भाई कितनी देर तक चढ़ाऊंगा लड़ाई को इसको। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आप बातचीत की टेबल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको कोशिश करनी होती है एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है उससे दूर किया जाए, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाया जाए, और एटमॉस्फेरिक्स एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी ऐसी एफर्ट नहीं की जा रही जिससे हम कह सके कि वो माहौल जो है अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, जिसके चलते हुए बातचीत। और अचल सर, जब आप ये कह रहे हैं कि असल में मैं मुख्य मुद्दे की तरफ आता हूं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर अपने आप में, कि सबसे शक्तिमान देश का सबसे ताकतवर आदमी जो है उसके दिमाग का और जुबान का ही कुछ ठीक ना हो। ऐसे आदमी के साथ क्या बातचीत और क्या डीलिंग, वो अभी क्या कहे, जब तक आप तय करके आए बोले वो कब ये तय हुआ था, मुझे तो याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तो यहाँ पर इस तरह के आदमी के साथ डीलिंग कैसे होगी, ये बहुत बड़ा मुझको लगता है मुख्य मुद्दा इस समय यही है। ईरान भी यही कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी सारी बातें इस दौरान कह दी हैं कि उसने पूरा रायता फैला दिया। अब जरा एक खबर और बताता हूं, आप लोगों के पास आता हूं। वार्ता फेल हुई तो भीषण जंग के आसार, पूरी दुनिया को अंदेशा है। खत्म अल अंबिया मुख्यालय का ऐलान है ये, अमेरिका को नेस्तो नाबूद कर देंगे, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का ट्रंप को यह सीधा फरमान, किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार है आईआरजीसी, और आईआरजीसी वे पहले ही मानकर चल रहा है एक तरीके से कि ये वार्ता कुछ होगी नहीं, और सीज फायर तो एक्चुअली टूटा हुआ है ऑलरेडी। अब अगली खबर आपके सामने रख रहा हूं, और इसमें आशीष आपको ब्यौरा देंगे। फ्लाइट रेडार के डेटा के मुताबिक क्या बात सामने आ रही है। फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है अमेरिकी वॉरशिप। कोमोरोस द्वीप के करीब मौजूद है यूएसएस जॉर्ज बुश,
तो पहले जो ये समझा जा रहा था कि बहुत दूर दूर से अमेरिका जो है चीजों को देख रहा है, भांप रहा है और सुलटाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो करीब तक, एपिसेंटर तक पहुंचने की भी इस समय सोच रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये आने वाले दिनों में कल्मिनेट किस तरफ करेगा? आशीष, क्विकली आ जाइए, आइए इसको डालते हैं बिग बॉल पर। इससे पहले एम्बेसडर सर ने जो बात कही ना, ये खबर उस बात को और पुख्ता करता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये अभी लेटेस्ट कुछ घंटों पहले का ये फ्लाइट डेटा रेडार है और ये CMV-22B ऑस्प्रे जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जो USS जॉर्ज बुश है वो मूव कर रहा है ये मेडागास्कर और यहां अटलांटिक से अब वो होते हुए आगे पर्शियन गल्फ की तरफ मोम्बासा से ऊपर जाएगा और ये पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है। दर्शकों मैं एक बार फिर बता दूं, ये कोई एक हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई एक शिप की बात नहीं कर रहा हूं। कैरियर बैटल ग्रुप मतलब लगभग 5 से 7 हजार यूएस नेवी के सोल्जर्स उस तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें कम से कम 5 से 7 अलग अलग शिप है। ये निमिट्ज क्लास के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है और ये केवल अकेले नहीं मूव करता है, ये जब यूएसएस जॉर्ज बुश मूव करेगा तो कम से कम 5 से 7 अलग अलग शिप और 5 से 7 हजार सेलर्स और ऑफिसर्स के साथ में मूव कर रहा है, यानी कि वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जो एग्जैक्टली एम्बेसडर साहब कह रहे थे ना कि बातचीत को लेके जो एक्शन दिखना चाहिए वो विपरीत है और यही एग्जैक्टली प्रेशर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट है और जाहिर सी बात है कि इस तरह के जब और टेम्पो जब किए जा रहे हैं और बढ़ाया जा रहा है, ईरान पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ये ईरान फॉलो नहीं कर रहा है, ईरान ने बहुत सारे वायलेशंस किए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि मान जाओ वरना बहुत बड़ा डंडा पड़ेगा। और ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस तरह की स्थिति ईरान के सामने पैदा करने के बाद कि आप उसको बातचीत की टेबल पर भी बुला रहे हैं और उसको हमेशा एक डर भी दिखा रहे हैं। क्या इस तरह में वाकई ये एक्सियोस की रिपोर्ट जो कहती है कि डेलीगेशन पहुंचने वाला है, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? हालांकि पहले दौर के बारे में भी अगर आप देखें तो आखिरी मिनट तक ये सस्पेंस बरकरार था कि ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं, लेकिन बाद में ईरान का डेलीगेशन पहुंचा। उसने एक संदेश देने की भी कोशिश की जब ईरान के उस हवाई जहाज में जिसके जरिए डेलीगेशन आया था, वो स्कूली बच्चे जो मारे गए थे उनके लिए सीट खाली छोड़ी गई थी और उनका बैग और उनकी तस्वीरें भी लगाई गई थी। इस बार ईरान क्या सोच रहा है और आखिरकार क्या करेगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक सस्पेंस